न्यूज बुलेटिन के पेश करता है। काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया के इंतखाब का नोटिफिकेशन 15 जून को होगा जारी। वोटिंग की तारीख 18 जुलाई। तेलंगाना की गवर्नर लक्ष्मण रेखा कर रही हैं पार। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा का बयान। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने प्रगति भवन के रूबरू किया एहतजाज। इज्तिमाई असमत दरी मामले की गैर जानिबदाराना जांच का किया मुतालबा। हैदराबाद असमत दरी मामला, पुलिस मुलजिम नंबर 1 को तहवील में लेकर कर रही है पूछगछ। तेलंगाना में मीडिया एक्रेडिटेशन के लिए दरखास्तें दाखिल करने की तारीख में फिर एक बार तौसी। अब 15 जून तक दाखिल की जा सकती हैं ऑनलाइन दरखास्तें। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में बल्दी इंतखाबात करवाने का मुतालबा। CPI कायदीन ने की स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। और अब खबरों की तफसील। सदर जमहूरिया हिंद के ओहदे के इंतखाब के लिए नोटिफिकेशन 15 जून को जारी किया जाएगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो पोलिंग 18 जुलाई को होगी और वोटों की गिनती 21 जुलाई 2022 को होगी। वाज़ेह हो कि मौजूदा सदर रामनाथ कोविंद की 5 साला मियाद 24 जुलाई 2022 को ख़त्म हो रही है। आज जुमेरात को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगले सदर के इंतखाब के शेड्यूल का ऐलान किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने विज्ञान भवन में मुनक़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सदर के ओहदे के लिए नॉमिनेशन 29 जून तक दाखिल किए जा सकते हैं। नॉमिनेशंस की जांच पड़ताल 30 जून को होगी और नॉमिनेशन वापस लेने की आखिरी तारीख 2 जुलाई रखी गई है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल 24 जुलाई 2022 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस बार जुमला 776 मेंबरान पार्लियामेंट और 433 मेंबरान असेंबली सदारती इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगे। नामजद अराकीन को सदर के इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। As per Article 54 of the Constitution of India again, the President is elected by the members of the Electoral College consisting of elected members of both houses of Parliament, Rajya Sabha and Lok Sabha, and elected members of the legislative assemblies of all states, including National Capital Territory of Delhi and Union Territory of Pondicherry. और यहाँ ये एक बात इम्पोर्टेंट है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं राज्यसभा में, लोकसभा में और लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, दे आर नॉट फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज एंड देयरफॉर दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। Similarly, members of the legislative councils are also not electors for the president election. Article 55(3) of the Constitution provides that election shall be held in accordance with the system of proportional representation by means of a single transferable vote, and voting at such election shall be by the secret ballot. In this system, the elector has to mark preferences against the names of the candidates. तो वो किस तरह से मार्किंग कर सकते हैं? वो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में यानी 1, 2, 3 कर सकते हैं, रोमन रूप में कर सकते हैं और किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन लैंग्वेज की जो रोमन जो 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 उसके शब्द हैं उनमें अंक हैं उनमें कर सकते हैं। CPI के कौमी सेक्रेटरी के नारायणा ने कहा है कि तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन लक्ष्मण रेखा पार कर रही हैं। नारायणा ने सवाल किया कि
महिला दरबार मुनक्किद करने की क्या वजह है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि एक तरफ बीजेपी रियासत में सियासी हमलों में शिद्दत पैदा कर रही है तो दूसरी जानिब गवर्नर राजभवन को सियासी सरगर्मियों के मरकज़ में तब्दील कर रही हैं। గవర్నర్ ఉండాల్సిన పరిధిని దాటి ఆమె ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించడం ద్వారా ఒక రాజకీయ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రయత్నిస్తోంది. రాజ్భవన్కి తగలేదు. గవర్నర్గా ఉంటే ఎవరైనా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు, వినతి పత్రాలు తీసుకోవచ్చు, ఆమె అభిప్రాయాన్ని గవర్నమెంట్ తెలియజేయచ్చు తప్ప ప్రజానీకాన్ని దర్బార్గా పెట్టడం అంటే ఇది ఒక విధంగా రాజకీయ కార్యకలాపాలకి నాంది పలుకుతుంది. గవర్నర్ అంటే తటస్థ వైఖరి, రాజ్భవన్ వైఖరి ఉండాలి తప్ప ఈ రాజకీయ పరమైన నేపథ్యం దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసే కార్యకలాపాలా కనిపిస్తున్న ఇంకోటి కార్యం కాదు. ఒకవైపు బీజేపీ వాళ్ళేమో రాష్ట్రాలపై దాడులు చేస్తా ఉన్నారు. మరొక గవర్నర్గా ఈమె కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్యారల్ గా ప్రజలను సమీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తా ఉంది. అందువల్ల దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఈ తనుసై అనుసరించేటువంటి వైఖరి ఉంది, గవర్నర్ వైఖరి, దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం, అభ్యంతరకరం. తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ తన లక్ష్మణ్ రేఖను దాటుతా ఉంది. గవర్నర్ ఉండాల్సిన పరిధిని దాటి ఆమె ప్రజా దర్బార్ నిర్వహించడం ద్వారా ఒక రాజకీయ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ప్రయత్నిస్తోంది. రాజ్భవన్కి తగలేదు. గవర్నర్గా ఉంటే ఎవరైనా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు, వినతి పత్రాలు తీసుకోవచ్చు, ఆమె అభిప్రాయాన్ని గవర్నమెంట్ తెలియజేయచ్చు తప్ప ప్రజానీకాన్ని దర్బార్గా పెట్టడం అంటే ఇది ఒక విధంగా రాజకీయ కార్యకలాపాలకి నాంది పలుకుతుంది. గవర్నర్ అంటే తటస్థ వైఖరి, రాజ్భవన్ వైఖరి ఉండాలి తప్ప ఈ రాజకీయ పరమైన నేపథ్యం దృష్టిలో పెట్టుకుని చేసే కార్యకలాపాలా కనిపిస్తున్న ఇంకోటి కార్యం కాదు. ఒకవైపు బీజేపీ వాళ్ళేమో రాష్ట్రాలపై దాడులు చేస్తా ఉన్నారు. మరొక గవర్నర్గా ఈమె కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్యారల్ గా ప్రజలను సమీకరించడానికి ప్రయత్నిస్తా ఉంది. అందువల్ల దీన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. ఈ తనుసై అనుసరించేటువంటి వైఖరి ఉంది, గవర్నర్ వైఖరి, దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం, అభ్యంతరం. हल्के असेंबली नामपल्ली के मजलिसी रुकन असेंबली जाफर हुसैन महराज ने दत्तात्रेय नगर और आसपास के इलाकों का मुआयना किया और लोगों से मुलाकात करते हुए उनको दरपेश मसाइल दरियाफ्त किए। रुकन असेंबली ने मसाइल की निशानदेही करते हुए उन्हें फौरी दूर करने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी। इस मौके पर दत्तात्रेय नगर मजलिसी कॉरपोरेटर जाकिर बाखरी, जेएचएमसी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिसी कायदीन, कारकुनान और अवाम मौजूद थे। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने हैदराबाद में सनसनीखेज इज्तिमाई असमत दरी के मामले की गैर जानिबदाराना जांच का मुतालबा करते हुए सीएम कैंप ऑफिस प्रगति भवन का मुहासरा करने की कोशिश की, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लेते हुए शहर के मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस एहतजाज के सबब कुछ देर के लिए कशीदगी फैल गई। మరి హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఒక బ్రాండ్ తయారు చేస్తాన్న కేటీఆర్ ఈ రోజు హైదరాబాద్ నగరంలో కనీసం మహిళలకు భద్రత లేదంటే మరి నువ్వు హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఎంత నాశనం చేస్తావో అందరూ గమనిస్తున్నారు. దీనికి నువ్వు నైతిక బాధ్యత వహించాలి. వెంటనే రాజీనామా చేయి. మహమూద్ అలీ కూడా వెంటనే రాజీనామా చేయాలి. మీరందరూ రాజీనామా చేసే వరకు కూడా మా పోరాటం కొనసాగుతుంది. ఇప్పటి వరకైనా మహిళలకు మరి భద్రత కల్పించాలి హైదరాబాద్ లో. దీనికి ముఖ్యమంత్రి వెంటనే బయటకు వచ్చి ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాట్లాడాలని చెప్పేసి హైదరాబాద్ జూనియర్ కాంగ్రెస్ తరఫున హెచ్చరిస్తున్నారు. शहर हैदराबाद के जुबली हिल्स में पेश आए सनसनीखेज इज्तिमाई असमत दरी मामले की जांच में पुलिस ने तेजी पैदा कर दी है, जिसने इस मामले में गिरफ्तार 6 मुलजिमीन में से एक बालिग मुलजिम को 3 दिन की अपनी तहवील में ले लिया। गुज़िश्ता रोज़ इस मुलजिम को पूछगछ के लिए तहवील में लेने पुलिस को अदालत ने इजाज़त दी थी, जिसके बाद पुलिस इस मुलजिम नंबर 1 सादुद्दीन को शहर की चंचलगुड़ा जेल से पूछगछ के लिए अपने साथ ले गई। तेलंगाना रियासत के महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा ने ऐलान किया है कि वो सहाफ़ियों के लिए एक्रेडिटेशन के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख में दोबारा तोसी कर रहा है। अब एक्रेडिटेशन के लिए दरख्वास्तें 15 जून तक ऑनलाइन दाखिल की जा सकती हैं। महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा के कमिश्नर ने एक बयान में कहा कि प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और न्यूज़ एजेंसियों के मालिकीन की ख्वाहिश पर दरख्वास्तों की आखिरी तारीख में तोसी की गई है। वाज़ेह हो कि इब्तिदा में इसकी आखिरी तारीख 4 जून मुकर्रर की गई थी। बाद-ए-अज़ां इसे 10 जून तक बढ़ा दिया गया और अब इसे 15 जून कर दिया गया है। शहर हैदराबाद के इलाके कारवान सब्ज़ी मंडी पन्नीपुरा में मलून नुपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसकी निगरानी हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल मारूफ क़ादरी शर्फी
सैयद अहमद बदरुद्दीन खादरी शर्फी, सैयद शाह मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ खादरी शर्फी और नखीब इश्क़ मुस्तफ़ा हज़रत अल्लामा हाफ़िज़ सैयद मोहम्मद हुसैनी रज़वी खादरी ताहिरी शर्फी ने की। इस मौके पर मलून नुपुर शर्मा और ऐसे मज़ीद मलून अफराद के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए एक सख्त क़ानून बनाने रियासती और मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया गया। इस रैली में मोहम्मद समद पटेल, इरशाद अहमद, मोहम्मद मुकरम पटेल और अब्दुल सलीम के अलावा दीगर ने शिरकत की। आई तो अल्लाह ने आपका नाम लेकर आपसे खिताब नहीं फरमाया, बल्कि या अय्युहन नबी कहकर आपसे खिताब फरमाया, या अय्युहर रसूल कहकर आपसे खिताब फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल कहकर आपसे खिताब फरमाया, या अय्युहल मुदस्सिर कहकर आपसे खिताब फरमाया। तो बताना ये चाहता हूँ कि हुजूर की शान, तो हुजूर की शान पर हम जैसे करोड़ों लोग कुर्बान, हम जैसे करोड़ों लोग हमारे माँ बाप कुर्बान, नाम ज़ात तो बहुत दूर की बात है, हुजूर के नाम की भी अगर कोई गुस्ताखी करता है हम इसको बर्दाश्त नहीं करते। तो इस मलूना ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार पर हाथ उठाया है, उंगली उठाई है। तो हम ये चाहता हूँ हुकूमत हिंद से मुतालिबा करते हैं कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी सज़ा दी जाए कि रहती दुनिया तक कोई हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम ज़ात तो दूर की बात है, आपकी नाम की तरफ भी अपनी उंगली ना उठा सके। तो मैं हुकूमत से मुतालिबा करता हूँ कि जल्द से जल्द इस मलूना को और उसके साथ साथ इस मलूना के बयान की जो तायद कर रहे हैं उनको भी इसके साथ गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो तायद कर रहे हैं वो भी गुस्ताखानों में शामिल होते हैं। और फिर मैं इसके साथ साथ तमाम मीडिया के तमाम न्यूज़ रीडर्स से भी गुजारिश करता हूँ कि वो हुजूर का जब नाम ले रहे हैं तो पूरा नाम ले, अदब के साथ ले। यार ज़िले कामारेड्डी के दोमा कुंडा मंडल में एक डिग्री कॉलेज की तामीर का मुतालबा करते हुए यूथ कांग्रेस और NSUI के कारकुनों ने एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी दफ्तर से अम्बेडकर मुजस्समे तक एक रैली निकाली और एहतजाजियों ने वादों को पूरा करने रुकन असम्बली से मुतालबा किया। उन्होंने रुकन असम्बली गंपा गोवर्धन के अलामती पुतले को नजर आतिश भी किया। उन्होंने वादों के मुताबिक डिग्री कॉलेज के क़याम का मुतालबा किया। इस एहतजाज में कामारेड्डी कांग्रेसी कायदीन संदीप कुमार, बोइन स्वामी, मधु, श्रीनिवास, नरेश के अलावा दीगर मौजूद थे। మన కార్పొరేట్ని ఇనాగ్రేషన్ చేసినప్పుడు కూడా హామీ ఇచ్చిండు, ఇంతమంది పెద్ద మనుషులు హామీ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం గెలిపించుకున్నామని చెప్పేసి అప్పుడు గెలిపించుకున్నారు ప్రజలందరూ ఓటేసి. అయినప్పటికీ ఎమ్మెల్యే గోవర్ధన్ చేతగానితనం వల్ల మన దోమకొండ మండలంలో ఎలాంటి విద్యా సంస్థలు ఏర్పాటు చేయడం జరగట్లేదు. అదేవిధంగా మనకి ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవడంలో కూడా ఎమ్మెల్యే కంకణబద్ధుడై లేడు. కావున మనం భవిష్యత్ కార్యాచరణ రూపొందించి రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఎమ్మెల్యేను మన మండలంలో తిరగకుండా చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా ఏకమై ఈ ఏదైతే పోరాటం జరుగుతూ ఉందో డిగ్రీ కళాశాల సాధన గురించి ఈ పోరాటంలో భాగస్వాములై ప్రజలందరూ కూడా ప్రభుత్వం మెడల్ వంచైనా సరే మనం ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలను ఏర్పాటు చేయించే విధంగా చర్యలు చేపట్టాలని, అదేవిధంగా ప్రభుత్వం వెంటనే దిగి వచ్చి మా సమస్యలను పరిష్కరించి మా విద్యార్థులు ఎవరైతే ఇబ్బందులకు గురవుతా ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ సౌకర్యవంతమైనటువంటి డిగ్రీ కళాశాలను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। CPI तेलंगाना स्टेट काउंसिल की जानिब से आज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को एक तहरीरी याददाश्त पेश की गई, जिसमें मुतालबा किया गया कि ज़िले संगारेड्डी के शहर ज़हीराबाद में फ़ौरी बल्दी इंतखाबात मुनक़्क़िद करवाए जाएँ। वाज़ेह हो कि ज़हीराबाद म्यूनसिपल गवर्निंग बॉडी की मियाद 2018 में ख़त्म होकर तकरीबन 4 साल का वक्त गुजर चुका है और तब से बल्दी इंतखाबात मुनक़्क़िद नहीं हुए। बता दें कि ज़हीराबाद के मज़ाफ़ात में वाक़े 5 ग्राम पंचायतें पस्तापुर, रंजोल, अलीपुर, हैदराबाद खुर्द और छोटी होती ग्राम पंचायत को ज़हीराबाद बल्दी हुदूद में ज़म करने के बाद से मज़कूरा इलाक़ों की आवाम को कई एक मुश्किलात का सामना है।
तेलंगाना हाई कोर्ट ने जमशुदा मवाज़ियात समेत ज़हीराबाद बल्दी इंतख़ाबात मुनक़्क़िद करने का हुक्म जारी किया था। इस हुक्म को तकरीबन 5 माह हो चुके हैं, लेकिन अभी तक बल्दी इंतख़ाबात नहीं करवाए गए। CPI ने मुतालबा किया कि अवाम की रोज़मर्रा की परेशानियों को दूर करने के लिए फ़ौरी ज़हीराबाद में बल्दी इंतख़ाबात करवाए जाएँ। इस मौके पर चाड़ा वेंकट रेड्डी सेक्रेटरी CPI तेलंगाना स्टेट काउंसिल, सैयद जलालुद्दीन संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मौजूद थे। पिछले दिनों में हमने भूख हड़ताल की थी, वहाँ पे भूख हड़ताल होने के बाद में कोर्ट का ऑर्डर आया और हम ये कहना चाहते हैं संगारेड्डी जिले की जानिब से कि जल्द से जल्द ज़हीराबाद म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन हो। हम ये नहीं कहते कि कम्युनिस्ट पार्टी का हमें वहाँ कुछ बनना है, लेकिन आम पब्लिक करीब 1 लाख पब्लिक जो सफल हो रही है वहाँ पे, हर छोटे बड़े सर्टिफिकेट को या डेथ सर्टिफिकेट हो या बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसी क्यों लाइन लग रही है जो सेक्रेटरीट की तरह ज़हीराबाद म्यूनसिपालिटी में लाइन लग रही है। अदबन गुजारिश है मेरी कमिश्नर साहब से भी कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराए। ना करने की सूरत में इसी कमिश्नरेट के सामने ज़हीराबाद के तमाम लोगों को लाके दीक्षा की जाए। आदिलाबाद कलेक्टर सीकता पटनायक ने कहा है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करने के लिए सबको मिलकर ताउन करना चाहिए, जिससे माहौलियात को शदीद नुकसान पहुंचता है। आज जुमेरात को ज़िला हेडक्वार्टर में मुनक़्क़िदा टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम में ज़िला कलेक्टर के हमरा एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख, म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू परमिंदर, वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी और कमिश्नर शैलजा भी मौजूद थीं। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी के अहाते में पौधे लगाने के बाद उन्होंने लाइब्रेरी में दस्तयाब सहूलियात पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौके पर प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले मुज़िर असरात पर आगाही के लिए एक रैली भी निकाली गई। कलेक्टर ने मोहल्ला भक्तापुर में म्यूनसिपल पार्क का मुआयना भी किया। టెండర్ ఇస్ అండర్ ప్రాసెస్ అండ్ అది కూడా ఇప్పుడు త్వరలోనే వచ్చేస్తుంది. బట్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏమంటే ఈరోజు థీమ్ ఆఫ్ టుడేస్ ప్రోగ్రామ్ ఇస్ ప్లాస్టిక్, యాంటీ ప్లాస్టిక్ మూవ్మెంట్, ప్లాస్టిక్ బ్యాన్ మూవ్మెంట్. మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఒక్కటే మున్సిపాలిటీ, ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ. సో మ్యాక్సిమం బల్క్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ అండ్ మ్యాక్సిమం యూసేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ కూడా మన మున్సిపాలిటీలోనే ఉంది. దీనికి బ్యాన్ చేయడానికి, స్టాప్ చేయడానికి ఒక పెద్ద సోషల్ మూవ్మెంట్ కావాలి. ఓన్లీ ఆఫీషియల్స్, ఓన్లీ పొలిటికల్ అది కాదు, మీ ప్రజల భాగస్వామ్యంతోనే మనం సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలుగుతాము. కమర్షియల్ షాప్స్ అండ్ ఆల్ చేంబర్ ఆఫ్ కామర్స్తో ఒక మీటింగ్ ఆర్గనైజ్ చేయడం, దానికి కౌన్సిలింగ్ చేయడం, ప్లాస్టిక్ ఆల్టర్నేటివ్స్, ఓవెన్ బ్యాగ్స్, పేపర్ బ్యాగ్స్ అవి అన్నీ ఏర్పాటు చేయడం, దట్ ఇస్ స్ట్రాటజీ నెంబర్ 1. అండ్ స్ట్రాటజీ నెంబర్ 2 కన్జ్యూమర్ అండ్ యూజర్స్ తరఫున ఒక యూసేజ్ చేంజ్ అండ్ హ్యాబిట్ చేంజ్ అది తీసుకురావడం, అది స్ట్రాటజీ నెంబర్ 2. ఇవి 2 సైమల్టేనియస్లీ చేస్తేనే మన ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ కూడా ప్లాస్టిక్ ఫ్రీ చేసేస్తాము. बोधन म्यूनसिपल के बल्दी हल्के 5 में आज पटना प्रगति प्रोग्राम के तहत तरक्याती व सफाई के कामों का आगाज़ किया गया। इस मौके पर कमिश्नर बल्दी रामालिंगम, SI सैनिटेशन शंकर व रुकन बल्दी शरत रेड्डी ने बेशतर इलाकों का पैदल दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर नुमाइंदा रुकन बल्दी समीर सैम ने तफसीलात से और मसाइल के बारे में बताया, जबकि कमिश्नर बल्दी से रास्त अवाम ने भी अपने मसाइल उनके सामने पेश किए और मसाइल की एकसुई का मुतालबा किया, जिस पर कमिश्नर ने अवाम को सहूलियात फराहम करने का तयख्खुन दिया। बाद-ए-अज़ां नुमाइंदा रुकन बल्दी समीर सामने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। इस मौके पर यूनुस अहमद, एजाज खान, मोहम्मद समद, पटना प्रगति ऑफिसर शहबाज, शेख सलीम, बिल कलेक्टर राज लिंगम व दीगर मौजूद थे। तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से जो पटना प्रगति प्रोग्राम चल रहा है, इसी के ज़मन में आज पटना प्रगति के कामों का जायज़ा लेने के लिए वार्ड नंबर 5 में म्यूनसिपल कमिश्नर और शरत रेड्डी साहब यहाँ पर दौरा किए, तमाम कामों का जायज़ा लिए। साथ ही साथ यहाँ पर जो आवाम को तकालीफ दरपेश हो रही है, ख़ास करके मौसम में बरसात में, जो पुराने कलवर्ट्स और ये किनाल के जो पुराने ब्रिजेस है, इसकी वजह से जो ऑलरेडी जो है काउंसिल में पास भी हुए वाले कुछ कलवर्ट्स उसके अंदर, लेकिन कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से जो है उसके टेंडर्स नहीं किए जा रहे थे। वापस यहाँ पर आवाम उन कलवर्ट्स के कामों का मुतालबा की कमिश्नर सर से और शरत रेड्डी साहब से। उन्होंने यहाँ पर तयख्खुन दिया है कि जितना जल्दी हो सके ये जो पुराने कलवर्ट्स जो बोसीदा हो चुके हैं, रोड लेवल हो चुके हैं, उनका जल्द से जल्द जो है ना काम कराने का तयख्खुन दिए हैं। और ये पटना प्रगति हुकूमत की जानिब से जो स्कीम चल रही है, जो प्रोग्राम चल रहा है, इसके जो जितने भी काम चल रहे हैं, हम तमाम जो है हुकूमत का इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं।
कि ये बहुत अच्छी एक प्रोग्राम रियासत तेलंगाना की हुकूमत लाई है, जिससे आवाम इस्तेफादा हासिल कर रही है। साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि कमिश्नर साहब और शरद रेड्डी साहब जो यहाँ पर तयखुन दे के गए हैं, जो कलवर्ट्स के ताल्लुक से, उसका काम जल्द से जल्द यहाँ पर शुरू किया जाएगा। भैंसा शहर के सरकारी दवाखाने में हामिला खवातीन के लिए ANC टेस्टिंग, स्कैनिंग, GFD के अलावा मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई। डिलीवरी में आसानी होने के मंसूबों को लेकर आशा वर्कर्स ANM से भी काफ़ी देर तक गुफ्तगू देखी गई। इस मौके पर महकमे सेहत के अहदेदार MS सलीम ने अवाम से सरकारी दवाखानों में डिलीवरी करवाने की पुरजोर अपील की। రెండు కాన్పు కానివ్వండి, వాళ్ళకు నార్మల్ బాలింతనం చేయించడం మా కర్తవ్యం. మా డాక్టర్లది మాది ఒకే ఒకటి లక్ష్యం ఏంటంటే మీరు నార్మల్ చేయించాలని. నార్మల్ డెలివరీ చేస్తే లాభం అనేది నేను చెప్పాను అందరికీ. అదే లాభం పొందాలని నాకు ఆశ. అయితే పదే పదే మీరు గర్భిణీలు చేయడానికి అవసరం లేదు. 3 నెలలు ఒకసారి, 4 నెలలు ఒకసారి, 7 నెలలు ఒకసారి, 9 నెలలు ఒకసారి, 4 సార్లు మీరు మా దగ్గర విజిట్ చేసుకుంటే గర్భిణీలు వాళ్ళ లాభం పొందుతారు. పదే పదే తిరగడం అవసరం లేదు. గవర్నమెంట్లో రావడానికి పోవడానికి సౌకర్యం కూడా ఇస్తున్నాం 102 బండి వల్ల. ఖచ్చితంగా ఆ బండి వాహనం మీరు యూజ్ చేసుకోవాలి. शहर हैदराबाद की बहादुरपुरा पुलिस ने 5 दिन कबल किशनबाग में एक ऑटो ड्राइवर के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस होने के इल्ज़ाम में 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से चाकू और एक ऑटो जब्त कर लिया। चारमीनार ACP भिक्षम रेड्डी ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उनका दोस्त है, इन लोगों और बियर बाटल भी तोड़ के और जमील को भी मारे थे, उसके सर पे मार लगा, मार के भाग गए थे। वो टाइम पे उनका माँ भी थी साथ में ऑटो में, उनकी भी मालूम था। फिर वहाँ का इंफॉर्मेशन आते हुए पुलिस उन लोगों को पब्लिक के सहारे में अस्पताल ले गए थे। अगर बदनसीबी वो अरशद तो बच नहीं सका, उनका मौत हुई और जमील का जख्म इलाज करके छोड़। और 4 लोगों को अरेस्ट करे और चारों का नाम है वहीद है। इन लोग मेन दुश्मन भी उनसे था और उन्हें जो अरशद जो मरे हैं उनको चाकू से मारे थे। रिप्लान नाइफ लेके गया वो मारे थे और उनके साथ और एक दोस्त है, उन्होंने बाटल फोड़ के दूसरे को मारे थे। वो पब्लिक में हुआ, पब्लिक में देखे थे उन लोगों को। गवाह से अब केस को सख्त कार्रवाई करके लोगों को सज़ा दिलाने के कानून की तरफ से पक्का कोशिश करेंगे। पुराना शहर हैदराबाद के इलाके शालीबंडा के एक गोदाम में कल रात आग लगने का वाक़या पेश आया। अहदेदारों के मुताबिक गुज़िश्ता शब पेश आए इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आग शालीबंडा मेन रोड पर वाक़े उस गोदाम की पहली मंजिल पर कल शब तकरीबन 1:30 बजे लगी। इत्तला के साथ ही पुलिस और 2 फायर इंजनों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। वहीं मजलिसी कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर ने वहां पहुंचकर हालात का जायज़ा लिया और मुमकिन मदद का तयख्खुन दिया। भैंसा पुलिस की जानिब से कम उम्र बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की गर्ज से एक रैली की शक्ल में मुहिम चलाई गई। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस की ज़ेर निगरानी निकाली गई। इस रैली में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे लगाए गए। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मजलिसी काउंसलर सैयद इरफान और सब इंस्पेक्टर मोहम्मद गौस ने कम उम्र बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ करने की वालिदैन से अपील की। इस रैली में MA जमील लक्की, शेख साजिद, सैयद आज़म के अलावा दीगर ने शिरकत की। आज का दिन ASTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के बारे में ये अवेयरनेस प्रोग्राम के वास्ते ये रैली निकली। ये रैली में क्या है बोल तो छोटे बच्चों को कामों पे नहीं लगाना और छोटे बच्चे जो औरत बच्चियाँ हैं नाबालिग है वो बच्चों को शादियाँ नहीं करना और क्या है बोल तो और छोटे बच्चों को भी ड्राइविंग गाड़ियाँ नहीं देना। अगर गाड़ियाँ दिए तो जो गाड़ी जिसके नाम पे है वो भी मुलजिम उसमें कहा जाता है। इसलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसलिए ये प्रोग्राम अवेयरनेस प्रोग्राम निकाले गया है। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग अवैसी नगर अवैसी मस्जिद के पास से खड्डा होटल होते आए। हमारा मकसद ये बच्चे
बच्चों को तालीम दो, छोटे बच्चों को, और बच्चों को इस तरीका पे मत भी जाओ, बच्चों को एजुकेशन दो, तालीम दो। हमारा मकसद ये है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बच्चों की हिफाजत करो, बच्चों को देखभाल करो और बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम दो, बस हमारा यही मकसद है। विकाराबाद टाउन में आज ज़िला पुलिस की जानिब से ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत, चाइल्ड मैरिज और चाइल्ड लेबर के मुतालिक बेदारी रैली निकाली गई। ज़िला SP N कोटी रेड्डी की सदारत में निकाली गई इस रैली में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान और शहरियान ने शिरकत की। దగ్గర బంధువులని మంచి సంబంధాలని చెప్పేసి తొందరలోనే మ్యారేజ్ చేయడం మరి భవిష్యత్తుని అంగదానం చేస్తున్నారు. మరి వీటన్నింటినీ గుర్తించి ఈరోజు యువత ముందుకొచ్చారు కాబట్టి మీరందరూ కూడా దీని మీద అవగాహన కల్పించాలి. అదేవిధంగా మనకి డాటా తీసుకున్నట్లయితే గత 3 సంవత్సరాల డాటాని మనం తీసుకుంటే జిల్లాలో 2020 సంవత్సరంలో 2020లో 166 బాల్య వివాహాలు జరిగాయి మన జిల్లాలో. అదేవిధంగా 2021లో 237 బాల్య వివాహాలు జరిగాయి. ఈ సంవత్సరం ఇప్పటి వరకు అంటే మనకి మే నెల వరకు తీసుకున్నటువంటి డాటా రిపోర్టులో 77 జరిగింది. అంటే యావరేజ్గా ప్రతి నెలలో 15 నుంచి 20 చైల్డ్ మ్యారేజ్ మన జిల్లాలో అవుతున్నాయి. ఇవి మనకు తెలిసి ఇంకా జరగకుండా కూడా సీక్రెట్ కూడా జరిగే అవకాశం ఉంది. మనకు తెలిసిన ప్రతి దగ్గరికి పోవడం, సఖీ కేంద్ర వాళ్ళు, భరోసా సెంటర్, చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్। जुनूब मगरिब मानसून की तेलंगाना में आमद में ताख़ीर हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में समुद्री हवाओं के कमज़ोर होने के सबब तेलंगाना रियासत में मानसून की आमद में ताख़ीर हो रही है। महकमे मौसमियात ने इम्कान ज़ाहिर किया है कि आइंदा 3 दिनों के दौरान समुद्री हवाओं में शिद्दत पैदा होगी, जिसके नतीजे में तेलंगाना रियासत में मानसून की आमद की राह हमवार हो सकेगी। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। सदर जमहूरिया के इंतखाब का नोटिफिकेशन 15 जून को होगा जारी। वोटिंग की तारीख 18 जुलाई। तेलंगाना की गवर्नर लक्ष्मण रेखा कर रही हैं पार। CPI के कौमी सेक्रेटरी नारायणा का बयान। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने प्रगति भवन के रूबरू किया एहतजाज। इज्तिमाई अस्मत दरी मामले की गैर जानिबदाराना जांच का किया मुतालबा। हैदराबाद अस्मत दरी मामला, पुलिस मुलजिम नंबर 1 को तहवील में लेकर कर रही है पूछगछ। तेलंगाना में मीडिया एक्रेडिटेशन के लिए दरखास्तें दाखिल करने की तारीख में फिर एक बार तौसी। अब 15 जून तक दाखिल की जा सकती हैं ऑनलाइन दरखास्तें। जिले संगारेड्डी के जहीराबाद में बल्दी इंतखाबात करवाने का मुतालबा। CPI कायदीन ने की स्टेट इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।